लंगर से जो फूड पॉइजनिंग है वो होती है और तकरीबन 45 लोग जो हैं फूड पॉइजनिंग हुई, जिनमें 9 साल से लेकर 60 साल के उम्र तक जो लोग थे वो शामिल थे। खीर बनी हुई थी, उसको खाया गया और उसके बाद जो है उनकी हालत कहर हुई। मुजफ्फरगढ़ में बड़ा जो है वो अफसोसनाक वाकया पेश आया और ईद के दिन ही एक बस भर के आती है ज़ायरीन की और एक जो आस्ताना था वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर लंगर जो है वो खाया जाता है मुबैना तौर पे और उस लंगर से जो फूड पॉइजनिंग है वो होती है और तकरीबन 45 लोग जो हैं अब तक जिनको ये फूड पॉइजनिंग हुई, जिनमें 9 साल से लेकर 60 साल के उम्र तक जो लोग थे वो शामिल थे, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। और बताया यही जा रहा है कि कोई खीर बनी हुई थी, उसको खाया गया और उसके बाद जो है उनकी हालत कहर हुई, जिनको THQ अस्पताल जो है वो मुजफ्फरगढ़ और जो बाकी कुछ मरीज़ थे जिनकी हालत सीरियस थी उनको निश्तर अस्पताल जो है वहाँ पर भी उनको भेजा गया। हमारे साथ DMS निश्तर अस्पताल अयूब कैसा मौजूद है। कैसा बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ईद वाले दिन, क्या कहेंगे इस इंसिडेंट के बारे में भी, और अगर फूड पॉइजनिंग कोई इंसान खाना खा रहा होता है उसको कैसे पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग है, ये खाना उसके लिए जहर है या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अवेयरनेस देते हैं, लोगों को बार बार आके आगाही प्रोग्राम में शामिल करते हैं। होता ये है कि भाई ये लोग जितने भी हैं ना, वहाँ कहते हैं किसी आस्थाने पे तशरीफ़ ले गए, वहाँ मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ खाने मुख्तलिफ़ चीज़ें ला रहे थे। तो जब कुछ हुक्म तो अल्लाह की तरफ से चलता है, लेकिन अवेयर भी रहना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि उसमें कुछ बासी चीज़ें भी शामिल थीं, जिसकी वजह से ये सारा फूड पॉइजनिंग प्रोग्राम सामने आ गया और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बेचारे सफ़र करने लग गए। और होता ये है कि जब वो फूड पार्टिकल्स हमारे जिस्मों के अंदर जाते हैं, मैदे में जाके कैटाबॉलिक सिस्टम जो चेंज होता है उसकी वजह से हालात ख़राब होते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पेट में मरोड़ लग जाते हैं, उसके मोशन भी लग जाते हैं। सम पीपल्स को ऐसा होता है कि भाई वो फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं। तो इसमें भी इसी तरह की सूरत हाल कभी भी किसी मौके पे हो तो फौरी तौर पे अस्पताल से रुजू करना चाहिए, चाहे वो एक बंदा हो, चाहे ज़्यादा बंदे हों, चाहे इसी तरह बल्क में लोग हों। तो अब इसमें भी हमारे लिए यही आगाही प्रोग्राम है कि कभी देख लें कि खाना बासी तो नहीं है, कोई ऐसा खाना तो नहीं शामिल जिसकी वजह से मामला है। तो जितने भी ये ज़्यादा इकट्ठ होते हैं ना, इसमें चांसेस होते हैं कि भाई खुदा ना करे किसी किस्म का मिसहैप ना हो जाए। तो चूँकि वहाँ आस्थाने पे माशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग थे, चंद लोग बेचारे इसी में सफ़र कर गए और वो एडमिट भी हैं और काफ़ी की हालात सीरियस भी हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे भी कोशिश करते रहें, कम से कम चीज़ें और अपने आँखों से देख के साफ़ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऐसे ना हो कि भाई कोई नुकसान का खदशा हो। हमारे लिए एक जान भी कीमती है, हम हाजिर हैं। जी, DMS साहब जैसे कि तफसीलन बता रहे थे कि जो बासी खाना है मुबैना तौर पे वो खाया गया, जिसके बायस जो है उनकी हालत गहर हुई और वो यही कह रहे हैं कि खाना खाते हुए भी इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए ताकि जो है वो किसी भी मिसहैप से बचा जा सके। अभी भी उनका कहना है कि जो ये फूड पॉइजनिंग वाले लोग थे उनमें कुछ लोगों की हालत अभी भी गहर है और कुछ की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है।